हेलो प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो की। ठीक है, रेशियो पे ये जो क्वेश्चन है आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देख हल करके देखते हैं इसका हल क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन होगा, देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। ठीक है, पढ़ना क्या पढ़ना है कि 750। ठीक है, 750 रुपये को ए और बी और सी। ठीक है, 750 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का अनुपात जो है, ए बी का अनुपात कितना है, 3:2 है। और बी सी का अनुपात कितना है हमारा, 7:13 है। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इन ए बी सी का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी का अनुपात बना लेते हैं। तो ए बी सी का अनुपात कैसे बनाया जाता है वो समझते हैं। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इस तरीके से ए बी सी का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ए बी सी अनुपात में लिख लिए। अब क्या करना है, अब ये ए बी का अनुपात कितना है, ए बी का अनुपात है 3:2। तो यहाँ पे ए बी का अनुपात कितना है, 3:2। तो 3:2 इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है कि बी और सी का अनुपात कितना है, 7:13। भाई बी और सी का अनुपात कितना है, बी का और सी का अनुपात जो है वो है हमारा 7:13। तो 7:13 यहाँ पे नहीं लिखना है, ये 7 की गुणा कर दो 13 लिख दो, ऐसा नहीं करना है। बल्कि ये अलग ट्रेन है और ये अलग ट्रेन है, तो अलग अलग में रखना है। ठीक है, तो 7:13 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 7:13 7:13 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अब ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, दो जगह खाली हैं। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके इसके सामने, ठीक है, इस डिब्बे के सामने क्या है, 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, और इसके सामने क्या है, ये 7 है तो इसको 7 रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। तो यही करते हैं, 7 तियाँ 21 हो गया ये अनुपात। ठीक है, 7 दूनी 14 ये हो गया अनुपात, और 13 दूनी 26 ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें अनुपात प्राप्त हो गया। ठीक है, 21:14:26 प्राप्त हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ ध्यान से समझना है, ये रेशियो है। ठीक है, ये क्या बना है, रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात कब बना होगा, जब ऐसी कोई संख्या रही होगी जो तीनों में होगी, जो तीन भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसको हम काट करके सबसे छोटी फॉर्म क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती है। तो हमें इसमें भी ऐसी कोई संख्या रही होगी जिससे तीनों में मल्टीप्लाई की गई होगी, तो वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर। ये 21 आर हो गई, ये 14 आर हो गई, ये 26 आर। तभी तो भाई हम आर आर घटा दो तभी तो रेशियो बनेगा। रेशियो का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो आर से आर सब में काट दो तो हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। तो संख्याएं क्या बन गई हमारी, एक संख्या बन गई है 21 आर, एक बन गई है 14 आर, और एक बन गई है 26 आर। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बोला क्या है, बोल रहा है कि 750 यानी कि ए बी सी का हिस्सा, ए बी सी का जो योग है वो कितना है, 750 रुपया। तो करना क्या है कि 21, 14 और 26 का योग करना है। भाई ये भी ए का जो हिस्सा है वो कितना है, 21 आर, बी का कितना है, 14 आर, सी का कितना है, 26 आर, सबका ऐड करना है। ऐड कैसे बनेगा, 21 आर प्लस 14 आर प्लस 26 आर बराबर, और ये 750 है तो 750 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ने हैं, 6 और 4 10, 1 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4 और 2 6, 61 आर बराबर कितना हो जाएगा, 750। ये 750 नहीं होगा। ठीक है, 750 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30-50 था। क्या था, 30-50, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे क्या था, 30-50 था। ठीक है, करेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे 30-50 था। ठीक है, 30-50 कर लेना है, यहाँ पे भी 30-50 कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके आगे क्या करना है, आर, आर का मान निकाल लेना है। आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 30-50 बटे 61 कर लेना है। तो इसको काटेंगे,
इसको जब काटेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, जब r बराबर 50 आ गया, अब बोल रहे हैं तो हमें b का हिस्सा चाहिए, b का हिस्सा चाहिए ना। तो b का पहले हिस्सा कितना था भाई, b का हिस्सा कितना था भाई 14,000 था। तो b का हिस्सा, b का हिस्सा, b का हिस्सा कितना है हमारा, 20, b का हिस्सा हो जाएगा हमारा 14,000। ठीक है, 14,000 था, 14,000 था, तो बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणा 50। ठीक है, 14 गुणा 50। अब इसका जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 14 और 50 की जो मल्टीप्लाई होगी, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगी हमारी 700। ठीक है, यानी कि 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और एक जीरो ये। ठीक है, तो इसमें जो बी का हिस्सा है, इसमें जो बी का हिस्सा है वो हो जाएगा हमारा 700 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 700 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, वास्तव में इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको मैंने समझाया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।